अगर आप कोई लेंथी चीज़ याद नहीं रख पाते, अगर आप कोई लेंथी चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते, आपको मुश्किलात का सामना होता है, तो आज मैं एक ऐसी तकनीक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत करामत साबित होगी। बस उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप मेरे साथ इस वीडियो के ज़रिए जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद मोअज़्ज़म अली और इस वक्त आप मुझे मेरे सोशल मीडिया चैनल के थ्रू देख रहे हैं। इस तकनीक का नाम मेथड ऑफ लोसाई है। ये तकनीक बेसिकली बहुत पुरानी है। इसको तकरीबन 2000-2500 साल पहले इस्तेमाल किया जाता रहा है। यूनानी लोग इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोग आज भी इस तकनीक को उसी तरह अपनी कोई लेंथी चीज़ को याद रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तकनीक बहुत सिंपल सी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं आपके साथ इस तकनीक को बिल्कुल आसानी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एक सादा सी मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल यह है कि मान लीजिए कि आप अपने एग्ज़ाम की डेट्स याद रखना चाहते हैं और आप डेट्स याद नहीं रख पा रहे। आप अपने एग्ज़ाम में अपने सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस याद रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप सीक्वेंस याद नहीं रख पा रहे। आपको नहीं याद पहला पेपर कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने भी हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका ये है कि सबसे पहले आप कोई ऐसी फेमिलियर जगह, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से जब ड्यूटी पर जाते हैं या आप अपने घर से अपने स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं, तो आपके रास्ते में जो भी 5 स्टॉप हों या 6 स्टॉप हों जहाँ पे गाड़ी रुकती है, वो याद रख लीजिए। फॉर एग्जांपल हम स्टॉप्स को नाम देंगे, स्टॉप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टॉप है, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट्स भी 6 हैं। ऐसे करें कि फॉर एग्जांपल आपका पहला पर्चा जो है, पहला एग्ज़ाम जो है, वो पहला पेपर जो है वो है इंग्लिश का। आप स्टॉप नंबर 1 पे अपने जहन के मुताबिक इंग्लिश को रख दें। स्टॉप नंबर 2 पे, स्टॉप नंबर 2 पे फॉर एग्जांपल आपका सोशल स्टडीज़ का, सोशल साइंस का पेपर है, स्टॉप नंबर 2 पे उसका रख दें। इसी तरह स्टॉप नंबर 3 पे अगर आपका बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी रख दें। स्टॉप 4 केमिस्ट्री, 5 फिज़िक्स, 6 जो भी आपका पेपर हो, ठीक है। और वो सीक्वेंस आपके जहन में रहेगा। जब भी आप उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप उन स्टॉप्स को अपने जहन में रखें कि आपने स्टॉप नंबर 1 पे कौन सा सब्जेक्ट रखा था, स्टॉप नंबर 2 पे कौन सा सब्जेक्ट रखा था और स्टॉप नंबर 3 पे कौन सा सब्जेक्ट रखा था। इससे ये होगा कि आप उन तमाम तर चीज़ों को याद रख पाएंगे। आप जब भी उस चीज़ को, उन सब्जेक्ट्स के सीक्वेंस को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप सबसे पहले अपनी उस फैमिलियर जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रखा था, और इस तरह से आप उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हुए अपना एक सीक्वेंस जो है वो बना लें। ये तकनीक बहुत सिंपल सी है। इस तकनीक में होता क्या है कि आप उन तमाम तर चीज़ों को जिनको आप याद नहीं रख पाते, उन चीज़ों के साथ इंटरलिंक करते हैं। जिन चीज़ों को आप जानते हैं, जिन जगहों को आप जानते हैं, जिन फिज़िकल लोकेशंस को से आप फेमिलियर हैं, जिन फिज़िकल लोकेशंस को आप जानते हैं, उनके साथ अपनी जो एक चीज़ जिसको आप लेंथी चीज़ जिसको आप याद रखना चाह रहे हैं, उसके साथ इंटरलिंक कर देते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जब रिकॉल करना हो तो आप उन फिज़िकल लोकेशंस को अपने जो माइंड में आपने एक स्केच बनाया हुआ है उनके साथ जोड़ना शुरू करते हैं। जब भी आप उनको याद रखने की कोशिश करेंगे, आप उन चीज़ों को याद रख पाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने अल्फाज को सीधा से आप तक पहुँचा सकूँ। अगर फिर भी कहीं को कमी बेशी हो तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।